मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं टाइम्स 9 भारत। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज का। राजस्थान सरकार किसानों की कर्ज माफी के लाख दावे करे, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि राजस्थान में 1,35,000 से ज्यादा किसानों पर उनकी संपत्ति कुर्की होने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि कमर्शियल बैंकों ने इन किसानों के लोन एनपीए खातों में ट्रांसफर कर दिए हैं। इन किसानों पर 2,928 करोड़ यानी तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए का बकाया है। बैंकों ने वसूली के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर रोडा कानून के तहत केस दर्ज कर दिए हैं, यानी राजस्थान एग्रीकल्चर क्रेडिट ऑपरेशन रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज एक्ट के तहत जिन खातों को एनपीए किया गया है उनमें 80,000 ऐसे हैं जो 1 साल से ज्यादा पुराने हैं। यह पूरी जानकारी सामने आई है उस रिपोर्ट के जरिए जो राजस्व विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपी गई। राजस्व विभाग ने यह रिपोर्ट एसडीएम कोर्ट में दर्ज मामलों के आधार पर तैयार की है। इसके मुताबिक 33 जिलों में बैंकों के विवाद के 1 लाख से ज्यादा केस हैं और 9,000 से ज्यादा किसानों की संपत्ति कुर्की के आदेश जारी हो चुके हैं। यानी इतने किसानों की जमीन नीलाम करने की कार्रवाई सरकारी स्तर पर हो रही है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद सभी जगह नीलामी की कार्रवाई फिलहाल स्थगित कर दी गई है, लेकिन राजस्थान के किसानों पर उनकी जमीन नीलाम होने का खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। तो करीब 1,35,000 किसानों पर खतरा है। कुल 3,000 करोड़ की वसूली की जानी है जो किसानों से होनी है। और इस बीच राजस्थान में किसानों की कर्जमाफी के मसले पर सियासत भी तेज हो चुकी है। बीजेपी ने कांग्रेस और पार्टी नेता राहुल गांधी पर तीखे हमले किए हैं। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और संबित पात्रा ने किसानों की जमीन नीलामी से जुड़ी खबरों को अपने ट्विटर पर शेयर किया है। शहजाद पूनावाला ने लिखा कि एक तरफ 1,35,000 किसानों की जमीन नीलामी की नौबत बनी हुई है, किसानों पर कुर्की का दबाव है, 9,000 किसानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है, तो दूसरी तरफ करीब 5 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्ज में डूबी राजस्थान सरकार परेशान है। 30 नए एसयूवी मंत्री को देने जा रही है, जिसकी कीमत करीब 8 करोड़ बताई जा रही है। और मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला फोनलाइन पर है। गुड मॉर्निंग शहजाद। सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि लाख दावे करती है राजस्थान की सरकार के किसानों की हिमायती है, लेकिन दिखाई तो कुछ भी नहीं दे रहा ऐसा। बिल्कुल नहीं। देखिए, एक तरफ किसान त्रस्त और राजस्थान के सरकार के मंत्री मस्त। ये एक तरफ 1,35,000 किसानों की जमीन जो है वो नीलामी और कुर्की के आखिरी मोड़ पर आ चुकी है। कम से कम 9,000 किसानों की जमीन का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुका है। और जो राजस्थान 4 लाख करोड़ के कर्ज में डुबाया गया है उसको गहलोत सरकार ने, आज वो राजस्थान की सरकार, बेशर्म सरकार, 30 नई एसयूवी अपने मंत्रियों को दे रही है 8 करोड़ रुपए की। ये राहुल गांधी जी जो किसानों की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये कहाँ है राहुल गांधी जी? आज सबसे अधिक बेरोजगारी राजस्थान में, सबसे अधिक महंगाई राजस्थान में, राजस्थान पे कुल बोझ 4 लाख करोड़ का। और राजस्थान की प्राथमिकता क्या? किसानों की जमीन बचाना नहीं, किसानों की कर्ज माफी करना नहीं जो 10 दिन में करने वाले थे। इनकी प्राथमिकता है कि इनके अमीर अमीर मंत्रियों को और अच्छी अच्छी लग्जरी गाड़ी दे, और लग्जरी गाड़ी ऐसी कि उन गाड़ियों की कीमत 8 करोड़ रुपए है। 30 गाड़ी 8 करोड़ रुपए, परंतु हमारे 1,35,000 किसानों की जमीन जब्त हो जाएगी। पिछले दिनों एक किसान की जमीन जब्त हुई, उसका एक बेटा शहीद था, उसका एक बेटा कैंसर से ग्रसित और उनका एक बेटा लकवा से ग्रसित था। और उसके कांग्रेस पार्टी की सरकार के पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। वो कहते 10 दिन का जो वादा किया था भूल जाओ वादा। परंतु 30 गाड़ी 8 करोड़ रुपए की मंत्रियों के ऐश और मौज के लिए, और यहाँ पर 9,000 किसानों की जमीन छीनने वाली। ये प्राथमिकता है गहलोत सरकार की। जी शहजाद, आप साथ रहिएगा। मेरे सहयोगी भवश पुष्पेंद्र भी जुड़े हैं। भंवर, सरकार ने कहा था कि वक्त रहते किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा और जो छोटे किसान हैं जिनके पास कम रकबा है उनको सहूलियत दी जाएगी, उनको थोड़ी ढील मिलेगी, लेकिन यहां हो रहा उल्टा है। रिपोर्ट जो भेजी गई उसमें 1,35,000 किसान है जिन पर कर्ज है। जी बिल्कुल, किसानों पे कर्ज है और सरकार जो है अपने मंत्रियों को नई एसयूवी गाड़ी देने की तैयारी कर रही है, जिस पर भार तकरीबन 10 करोड़ रुपए का भार आएगा। गाड़ियों की कीमत 30 गाड़ियां हैं जिनमें काफी महंगी कीमत की ये गाड़ियां उनको दी जा रही है, जबकि पहले से गाड़ियां उपलब्ध हैं और जो गाड़ियां उपलब्ध हैं वो ठीक अवस्था में हैं, मतलब खराब नहीं है। इसके बावजूद भी ये सब प्रस्ताव दिया गया है सरकार की तरफ से, और ये कहा जाता है कि खजाना खाली है
लेकिन मंत्रियों को आराम कराने के लिए, उन्हें घुमाने के लिए खजाना पूरी तरह भरा हुआ है। किसानों के कर्जे माफ करने की बजाय सरकार तैयारी कर रही है, कोरोना काल में खजाना खाली होने की बात कहते हुए ये तैयारी कर रही है कि अब मंत्रियों को नई एसयूवी गाड़ियां दी जाएंगी जिनकी संख्या 30 है। जी पुष्पेंद्र, 10 दिन में कर्ज माफी की बात कांग्रेस सरकार ने कही थी, इस पर कोई काम हो रहा है? क्योंकि अगर 10 दिन में कर्ज माफी होनी थी तो इतनी बड़ी तादाद में किसानों पर कर्ज माफी करनी चाहिए थी और इतना हजारों करोड़ का जो कर्ज किसानों पर है उसकी सूची एसडीएम कार्यालय से कोर्ट में भेज दी जाती है। देखिए, यहाँ सिर्फ अहमद की टोपी मेहमद के ऊपर रखने की बात हो रही है। जिस तरह से कर्ज माफी की बातें हुई थी, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। कई किसान ऐसे भी सामने आए जिनके सहकारी बैंकों के कर्जे थे लेकिन उनके कर्जे माफ नहीं हुए। 2 लाख से कम के कर्जे थे लेकिन कर्जे माफ नहीं हुए। सरकार सिर्फ आंकड़ों की बात करती है कि हमने कर्जे माफ किए हैं और उसका पूरा नमूना आपने देखा होगा जब हमारी खबर चली और उसके बाद पूरे प्रशासन में, पूरे सरकारी अमले में, पूरी सरकार में हड़कंप मचा और 17 घंटे के अंदर उस फैसले को वापस लेना पड़ा। और उसकी जो क्रियान्विति हुई वो ये हुई कि 5 एकड़ तक किसानों की जमीन नीलाम नहीं करेंगे। ठीक है, नीलाम नहीं करेंगे, लेकिन आपने तो कर्जा माफी की बात करी थी। कर्जा माफी का क्या हुआ? नीलाम नहीं करना एक सॉल्यूशन नहीं है। नीलाम नहीं करना तो सिर्फ वही है कि अहमद की टोपी मेहमद पे रख दीजिए। आप बात करिए कि केंद्रीय जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उस पर केंद्र का आधिपत्य है, केंद्र के अधिकार क्षेत्र में है, केंद्र करेगा। हम चिट्ठी लिख रहे हैं, आप सिर्फ चिट्ठियां लिखते रहेंगे या किसानों को राहत देंगे? ये किसानों के सवाल हैं। इसलिए किसान आंदोलनरत हुए थे और मुख्यमंत्री के आवास पर जाकर भी किसानों ने धरना दिया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भौर पुष्पेंद्र इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो लगातार इस खबर पर सियासत शुरू हो चुकी है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस ने अगर कहा था कि 10 दिन के भीतर किसानों का कर्ज माफ होगा तो वो कर्ज अभी तक माफ क्यों नहीं किया गया। चलिए रुक कर